अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लहसुन के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। लहसुन जिसे उर्दू में लहसुन कहते हैं, इंग्लिश में इसे गार्लिक कहा जाता है और सिंधी में इसे थूम कहा जाता है। जायके की बात करें तो जायका तल्ख़ व तेज़ होता है। मिजाज की बात करें तो मिजाज गर्म खुश्क होता है। अगर इसके ख़ास फ़वाइद की बात की जाए तो खून को पतला करता है, बलगम को खुश्क करता है और मुकव्वी है, यानी कि जिस्म को ताकत देता है। इसके अलावा बात की जाए तो खानों में कसरत से इस्तेमाल होता है। ऐसी खुराक जो कि हज़म ना होती हो, मैदे में काफ़ी देर तक पड़ी रहती हो, उसको हज़म करवाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। इसके अलावा ऐसी खुराक जिसके साथ लहसुन की चटनी वगैरह खाई जाए तो वो जल्दी हज़म हो जाती है। इसके अलावा जिनको पेशाब की किल्लत रहती है, पेशाब रुक रुक के आता है, लहसुन के खाने से पेशाब आता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन को हैज़ का मसला होता है, हैज़ जो है उनको खुल कर नहीं आता, तो लहसुन के इस्तेमाल से हैज़ जारी हो जाता है। लहसुन आवाज़ को साफ़ करता है। बलगमी अमराज यानी कि दमा, जोड़ों का दर्द, फालज, लकवा और आशा में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा फोड़े और फिंसियों पर लेप करने से इनको तहलील करता है, यानी कि इनका मुंह बन जाता है और उनमें से रेशा बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिन अफराद को हाथों में पाँव में जलन का मसला रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाथों पाँव में से हरारत निकलती है, तो उनके लिए भी लहसुन बहुत मुफीद है, क्योंकि यह मसला ज़्यादातर खून गाढ़ा होने की वजह से ही पेश आता है। लहसुन के इस्तेमाल से बाल स्याह होते हैं। इसके अलावा लहसुन को कूटकर बालों पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और दोबारा बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बालछड़ की बीमारी होती है। बालछड़ की ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के सर में से किसी भी हिस्से से कुछ हिस्से के बाल बिल्कुल उड़ जाते हैं, तो वहाँ पर दायरा सा बन जाता है। तो उसके लिए बहुत मुफीद है। करना आपको ये होगा कि आपने रोज़ाना सुबह शाम लहसुन को कूट कर उस एरिया में लगाना है जहाँ से बाल उड़ गए हैं, तो इंशाअल्लाह हफ्ते के अंदर जो है दोबारा बाल उग जाते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या कोलेस्ट्रॉल हाई रहता हो, उसके लिए अगर आप लहसुन की एक फली सुबह नहार मुँह पानी के साथ ले लें, मगर पानी के साथ इस तरह लेना है जिस तरह कैप्सूल लिया जाता है कि लहसुन को आपने चबा कर नहीं खाना, क्योंकि अगर आपको लहसुन को चबा कर खाएंगे तो इसका जायका बहुत ही तेज़ और तल्ख़ होता है और ये मैदे को अंदर से डैमेज करता है। इसके अलावा बात की जाए तो बैक्टीरिया की अफजाइश को कम करता है, यानी कि जो मुज़िर बैक्टीरिया है उनकी अफजाइश को ये कम करता है, और इसके बरक्स मैदे में जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनकी अफजाइश को ये बढ़ाता है ताकि वो हाजमे में मदद कर सकें। इसके अलावा कई खानों का ये एक अहम जुज़ होता है, जैसे कि गार्लिक ब्रेड, चिली गार्लिक सॉस, और इसके अलावा इसकी चटनी भी बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। ये थे लहसुन के चंद एक फ़वाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मुख्तसर ही बात की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।